प्यारे छात्रों, आज हम सभी हिंदी के कक्षा 9 से भारत के पुरातन विद्यापीठ नालंदा के बारे में पढ़ेंगे। यह हिंदी का एक कहानी है जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पुरातन शिक्षा केंद्र के बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या किए हैं। उसी कहानी को आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आज राजेंद्र प्रसाद जी के जीवनी को पहले देखेंगे, फिर उसके बाद उनके द्वारा रचित कहानी को देखेंगे। राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सारण जिला बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। उस समय जब इनका जन्म हुआ था सारण जिला ही पड़ता था, लेकिन वर्तमान में जीरादेई जो गांव है वह सिवान जिला के अंतर्गत पड़ता है, याद रखना है। कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को। उनके पिता का नाम था महादेव सहाय। वे फारसी एवं संस्कृत के अच्छे जानकार थे, बहुत विद्वान। वे फारसी और संस्कृत के अच्छे जानकार थे। वे पहलवानी और घुड़सवारी के भी शौकीन थे। राजेंद्र बाबू के जो पिताजी थे महादेव सहाय जी, वे पहलवानी और घुड़सवारी के भी बहुत शौकीन व्यक्ति थे। इन दोनों की शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र राजेंद्र प्रसाद को भी दी। यानी राजेंद्र बाबू ने अपने पिता से घुड़सवारी की शिक्षा और पहलवानी की शिक्षा भी पाए थे। सबसे पहले उनका नामांकन छपरा के हाई स्कूल में हुआ और वहां से 8वें दर्जे में रखे गए। वार्षिक परीक्षा में वे प्रथम आए, यानी फर्स्ट डिवीजन से पास किए। स्कूल के प्राचार्य ने प्राप्तांक से प्रसन्न होकर उन्हें दोहरी प्रोन्नति दी और 1902 ईस्वी में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्रथम आए। फिर उसके बाद IABA और फिर BL रेसिडेंसी कॉलेज में किया और 1911 में वे कलकत्ता में वकील दल में शामिल हो गए। यानी कोलकाता में क्या करने लगे? वकालत करने लगे। 1916 में जब पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई तो क्या हुआ? वे कोलकाता से पटना चले आए और वहां पर पटना में आकर के यहाँ वकालत का काम शुरू किए। राजेंद्र प्रसाद का राजनीतिक जीवन उत्कृष्ट रहा। बहुत स्वच्छ छवि के नेता थे। एक आदर्श व्यक्ति के रूप में इनकी गिनती होती है। वे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष हुए, याद रखना है। राजेंद्र बाबू संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए तथा भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति हुए। भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र बाबू का निर्वाचन हुआ और ये इस पद पे लगातार बने रहे। कोलकाता में वे जब छात्र थे उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, बंग भंग आंदोलन। ठीक है, इसकी प्रतिक्रिया में देश में व्यापक उत्तेजना छा गई। बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की और उसके द्वारा आज़ादी के लिए नौजवानों को प्रेरित करना, उसको आज़ादी के लिए आगे बढ़ाने का कार्य किया। राजेंद्र प्रसाद कोलकाता में हिंदी विद्वानों की संगति में आए और उनके सक्रिय सहयोग से अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किए। उनके लेखन की प्रक्रिया आजीवन चलती रही। बहुत किताब लिखते थे और 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हो गया, यानी देहांत हो गया। प्रस्तुत पाठ भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा हमारे इतिहास की एक गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए है। यह पाठ तत्कालिक शिक्षा व्यवस्था की ऐसी झांकी पेश करती है जिसमें हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों का महानतम स्वरूप दिखाई पड़ता है। भारत में शिक्षा का कैसा केंद्र था प्राचीन काल में और आज हमारे देश में शिक्षा कैसे स्तर गिर गया है, इन सभी चीज़ों पर ये बताए हुए हैं इस कहानी के माध्यम से। कैसे भारत इतना शिक्षा के मामले में आगे था कि विश्व के पूरा एशिया के और एशिया से बाहर के भी छात्र इस नालंदा विश्वविद्यालय में आकर के पढ़ा करते थे। कितना वहाँ पर पढ़ाई का समुचित व्यवस्था था, इन सभी बातों पर यहाँ पर व्याख्या किया गया है। तो यह राजेंद्र बाबू के जीवनी और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में संक्षिप्त विवरण है। फिर इस कहानी को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।